हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार की प्रोफेसर की भर्ती आती हो या किसी अन्य राज्य में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती आती है या पीएचडी, नेट, सेट की अगर कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपने पीजी किया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाली नई भर्ती 2025 के बारे में अगर आपके पास पीजी की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ और योग्यता भी चाहिए होती हैं, वो भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। योग्यता क्या होगी, सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और उम्र सीमा इसकी क्या रहेगी। सैलरी जो है 1 लाख प्लस है, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। कोई पोस्ट के लिए 5 लाख भी है, 2 लाख तक भी है जो आपकी सैलरी जाएगी। लास्ट डेट इसकी 25 अप्रैल तक है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। ऑफलाइन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट अलग रखी गई है। यानी कि आपको 2 मेथड से अप्लाई करना है। पहला तो ऑनलाइन आप करेंगे, दूसरा मेथड है कि आपको ऑफलाइन भी करना होगा। डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन भी भेजने होंगे, फिर ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। दोस्तों, आपको ऑनलाइन वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी वहाँ भेजना पड़ेगा। आपको हम सारी बातें आपको बताएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए 5 ही पोस्ट हैं और उसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 पोस्ट हैं। 31 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की आई हुई हैं। दोस्तों, एक एक करके हम सभी के बारे में सब्जेक्ट वाइज बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री के लिए भर्ती है, फिलॉसफी के लिए, सोशलॉजी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए, आईटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के लिए भी रिक्रूटमेंट है। और आगे अगर आप देखें तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की भी रिक्रूटमेंट है। एमए इन इंग्लिश आपका होना ज़रूरी है, पीएचडी भी ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ से देखिए संस्कृत के लिए दर्पण में आपका होना ज़रूरी है। इसी तरह से इंग्लिश के लिए ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया है। अप्लाइड साइंस के लिए वैकेंसी है तो ये मैथमेटिक्स साइंस के लिए है। दूसरा है केमिकल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए भी ओपन है। कोई भी किसी सब्जेक्ट से पढ़ा हो, अगर उसने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए भी अलग से वैकेंसी है। एमएससी आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिखा है, स्पेशली हम आपको क्लियर बता देते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है। तो दोस्तों, एमएससी इन केमिस्ट्री विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड। दोस्तों, ये सिर्फ एमएससी अगर आपने कर ली है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर में है, डिजायर मतलब है कि अगर नहीं है तो भी चलेगा। पीएचडी केमिस्ट्री से अगर आपने कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांगा है, एमएससी आपका केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए, मेन ग्रुप में केमिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मेटेलिक भी होना चाहिए। दोस्तों, अब ज्योग्राफी के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी और ओपन भी है। दूसरा फिजिक्स के लिए ओपन भी है और कंसेंट मैटर फिजिक्स है, उसके लिए भी वैकेंसी है। एजुकेशन के लिए ओपन है। एम एजुकेशन विद नेट या स्लेट अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमए जो है आपका एजुकेशन होना चाहिए।
इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए MBA से अगर आपने MBA कर रखा है, HRM कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कॉमर्स की भी वैकेंसी है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए, संस्कृत के लिए अलग से रिक्रूटमेंट है, फिलॉसफी के लिए है, जूलॉजी के लिए, यूनिवर्सिटी लॉ एंड एडेड कॉलेज के लिए है। इसके अलावा लिटरेरी स्टडी के लिए है, MIL है, जूलॉजिकल साइंस है, लॉ है और कुछ इंस्ट्रक्शन है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। प्रोफेसर के 1,44,200 रुपये से लेकर के 2,18,200 रुपये तक वेतन होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपये से लेकर के 2,17,100 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये से लेकर के 1,82,400 रुपये तक इसका वेतन रखा गया है। दोस्तों अब फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS के लिए 1,500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। SC ST कैंडिडेट को 750 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस ऑनलाइन मोड में जमा करनी होगी दोस्तों। अब जो ऑनलाइन आवेदन करोगे, द रजिस्ट्रार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी, इसका पिन कोड है 781014। आसाम के नाम से आपको एप्लीकेशन भी भेजनी होगी और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं ये पूरा लिखना पड़ेगा। द यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो आप देखिएगा www.gu.ac.in पे जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है 27 मार्च 2025 से है। लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की 18 अप्रैल 2025 है। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी यानी ऑफलाइन वाली कॉपी है, उसकी 25 अप्रैल 2025 रखी गई है। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट प्रोफेसर की है 5, नंबर ऑफ पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की 7, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की 31 पोस्ट रखी गई है। अगर आप इन सबको छोड़ देते हैं तो ये 43 सीट के लिए वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग पोस्ट के लिए है, जिनको आवेदन करना है वो कर लीजिएगा। दोस्तों लास्ट डेट के इंतज़ार न करिएगा, आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिएगा और पूरा नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पे जा कर के पूरा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।